हुआ है, उसी में इनकी नौकरी हुई थी, अक्टूबर में ज्वाइन की थी यहाँ पर। बहुत दिन से यहाँ कुदरा में अपना रूम वगैरह लेके रहती थी। 23 तारीख को हम लोग को सूचना मिला कि ये मिसिंग है। उनके घर परिवार वाले बताए। 25 तारीख को हम लोग 24 घंटा वेट किए थे कि 24 घंटा तक शायद कहीं गई होंगी तो आ जाएंगी। तो 25 का हमारे यहाँ कांड दर्ज किया गया था और टेक्निकली हम लोग इसके जब छानबीन किए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों, आपसे बता दूं कि एक मामला सामने आया है जो थाना मधुबन, विधानसभा मधुबन और जिला मऊ की एक घटना है। और ग्राम सभा हृदय पट्टी सोनारी की रहने वाली अनीता यादव बिहार तैमूर जिला में शिक्षिका पद पे तैनात थी। और बताया जा रहा है कि 23 तारीख को घर से निकलती हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन शाम तक जब घर पे वापस नहीं आती हैं तो परिवार के लोगों ने थाने पे तहरीर लेकर के गए। उसके बाद तहरीर देने के बाद पुलिस प्रशासन ने जब अपनी कार्रवाई चालू करती है तो लास्ट लोकेशन अनीता यादव का बनारस मिलता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस मिल करके बड़ी चालाकी से अनीता यादव को बिहार से बरामद करती है। अनीता यादव बनारस में पकड़ी जाती हैं, जो अपने रूम में। और बताया जा रहा था कि अनीता यादव जब पढ़ाई के दौरान वही उसी बनारस में अपना पढ़ाई लिखाई पूरा करके और बिहार में शिक्षिका पद पे तैनात थी। इसके बाद जब अनीता यादव को तैमूर ले जाया जाता है, पुलिस प्रशासन ले करके जाती है, पूछताछ जारी हुआ तो बाद में अनीता यादव एक बड़ा खुलासा करती हैं। खुलासा यूँ करती हैं कि अनीता यादव किसी एक लड़के से बात करती थी। उसके बाद कुछ दिनों तक बात की, लेकिन उसके बाद कोई दूसरा लड़का उनको पसंद आ गया। उसके बाद दूसरे लड़के से बात करना चालू की। दूसरे वाले लड़के से कुछ दिनों तक बात करती हैं। इसके बाद पहले वाले लड़के को पहले वाले लड़के से बात करना शुरू कर देती हैं, यानी दूसरा वाला लड़के को फिर छोड़ देती हैं। जब दूसरे वाले लड़के को कुछ दिनों बाद ये बात पता चली तो दूसरे वाला लड़का धमकी देने लगा कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा और तुम्हारे ऊपर ही आरोप लगेगा। अनीता यादव जब दोनों को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, नहीं यानी पहले वाले को दूसरे वाले को जब दोनों को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं तो अनीता यादव के मन में एक प्लान आया कि हम क्यों नहीं बनारस चलते हैं और बनारस जिस रूम में रहते थे वहीं पे चल के अपना जो भी सोची हो कि सुसाइड कर लें या कुछ भी कर लें, यानी इस सोच करके जाती हैं। इसके बाद बताया जा रहा था कि अनीता यादव को जब पुलिस प्रशासन ने जब पूछताछ जारी की तो अनीता यादव यही खुलासा करती हैं कि हमने यही सोच करके बनारस गई थी। तो ये तो बात सोचने की बात है कि अनीता यादव किस हिसाब से कहीं ना कहीं दोनों को गुमराह करती हुई करती रहती हमेशा। इसके बाद जब परिवार वालों को पता चला तो परिवार वालों ने ये सोच करके कंप्लेन किए थे कि हमारी बेटी का अपहरण हुआ है, लेकिन अपहरण नहीं था। ये तो देखने की बात ये आई सामने कि कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, यानी अनीता यादव दो लड़कों को गुमराह करके रखी थी प्रेम प्रसंग में। बाकी आइए तैमूर जिला की पुलिस प्रशासन क्या कुछ बयान देती है इस पे, आइए हम आपको ये सुनाते हुआ है। उसी में इनकी नौकरी हुई थी, अक्टूबर में ज्वाइन की थी यहाँ पर। बहुत दिन से यहाँ कुदरा में अपना रूम वगैरह लेके रहती थी। 23 तारीख को हम लोग को सूचना मिला कि ये मिसिंग है। उनके घर परिवार वाले बताए। 25 तारीख को हम लोग 24 घंटा वेट किए थे कि 24 घंटा तक शायद कहीं गई होंगी तो आ जाएंगी। तो 25 का हमारे यहाँ कांड दर्ज किया गया था और टेक्निकली हम लोग इसके जब छानबीन किए तो पता चला कि 23 को ही लड़की का अंतिम लोकेशन जो है बनारस में पाया जा रहा था। फिर इनके परिजन भी आए, उनसे भी पूछताछ की गई। तो पूछताछ के क्रम में और जो टेक्निकल हम लोग सर्विलांस किए उसके आधार पर पता चला कि ये कुछ घर के बाहर के कुछ लोग हैं, कुछ लड़के का ही उनसे इनका संपर्क है। उसमें इम्पोर्टेंट जो बात थी वो 2 लड़का था जिससे इनकी बात लगातार हो रही थी। इस संबंध में घर वाले को भी जानकारी थी पहले से कि इनका किसी लड़के से बातचीत होती है। आज कल रात में इनको सुरक्षित बरामद कर लिया गया है बनारस से ही, और बरामदगी हुई है वहीं से जहां इनका पहले डेरा था, जहां पर रह के पढ़ाई लिखाई करती थी, वहीं से बरामद हो गई है। ये रात में जाकर के गुड़िया थाना की पुलिस बरामद करके लाई है। लाने के बाद जो पूछताछ हुई तो वही बातें समझ निकल के आई है जो हमारे अनुसंधान में था। ये कहिए कि 2 लड़कों के संपर्क में थी। एक लड़का पहले से संपर्क में था, बीच में उसे संपर्क टूट गया था, फिर दूसरे लड़के से इनकी संपर्क हो गई। और तो इसी बीच में क्या हुआ कि फिर जो दूसरा लड़का था उससे संपर्क खत्म होकर फिर पहले वाले से भी बातचीत होने लगा। इस बात की जानकारी जब दूसरे लड़के को हुई
तो दूसरा लड़का इनको थोड़ा बहुत ब्लैकमेल एक तरह से करने लगा कि तुम पहले वाले से बात करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे, इस टाइप से इनके ऊपर में प्रेशर डालना शुरू कर दिया। लड़की थी घबरा करके इसी बात को लेकर के यहाँ से चली गई, और एक तरह से कहें कि स्ट्रेस में हो गई और यहाँ से चली गई। और जाने का वजह ये बता रही है कि ये सुसाइड करने की नीयत से यहाँ गई, और जाने के बाद में बनारस जाने के बाद में ये अपना मोबाइल भी फेंक दी थी कहीं पर, तो हम लोगों को भी संपर्क नहीं हो रहा था। बाद में और पूछताछ के क्रम में फिर तो कुछ जानकारी हम लोगों को मिला तो बरामदगी की गई। 100% ये अपहरण का मामला नहीं है, स्ट्रेस के वजह से स्वेच्छा से अपनी चली गई थी। जाने का वजह यही था कि सुसाइड करना चाहती थी। मतलब प्रेमी से